जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। इसलिए बिना स्किप किए एक भी वीडियो को, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 37वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 36 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आपने यदि वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। धीरे करके सारे प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराए जा रहे हैं। आपकी एग्जाम के अंदर इन्हीं सीरीज से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। इस क्लास का यदि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में विभाजन कब किया था? यानी कि वाइसराय लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 1905। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन से आपको याद रखना है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड कर्जन ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? तो प्यारे साथियों, यदि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, 22 भाषाएं। अब मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं का वर्णन है। तो 8वीं अनुसूची भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर यदि पूछ लिया जाए श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? तो भारत का पहला, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यदि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए आईएनएस विक्रांत आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइसराय था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड डफरिन याद रखिएगा, 1884 से 1888 तक भारत के वाइसराय ये रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य के या फिर की एक प्रतिपादक थे? तो कथक नृत्य के प्रतिपादक भारत के अंदर याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। ये सोनल मानसिंह अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले तो ओडिसी नृत्य शैली के उस्ताद हैं। और मल्लिका साराभाई से आपको याद रखना है, अहमदाबाद यानी गुजरात की एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तकी हैं मल्लिका साराभाई। उदय शंकर याद रखिएगा, ये एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे, उदय शंकर। अगला क्वेश्चन है, को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टारशिप सबसे शक्तिशाली रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो सबसे शक्तिशाली रॉकेट का नाम है स्टारशिप और इसे बनाया गया था स्पेस एक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 यानी 30 है?
तो परमाणु क्रमांक 30 वाला तत्व आपको याद रखना है जिंक। Zn इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब Fe यानी कि Fe लोहा का प्रतीक है और इसका परमाणु क्रमांक आपको 26 याद रखना है। उसके बाद CO कोबाल्ट का प्रतीक होता है और इसका परमाणु क्रमांक 27 याद रखिएगा। Ni निकिल, निकिल का ये प्रतीक है और इसका परमाणु क्रमांक एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए 28 याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो प्यारे साथियों, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो SCO वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संगठन है। इसकी मेजबानी 2023 में जो की है उज्बेकिस्तान के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। SCO वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संगठन है, शंघाई सहयोग संगठन। एग्जाम के अंदर यदि इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी और याद रखना इसका मुख्यालय बीजिंग में पड़ता है, चीन की राजधानी बीजिंग। और इसके महासचिव का नाम एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो SCO के महासचिव व्लादिमीर नोरोव इस टाइम है और इसके सदस्य देश याद रखना 8 देश इसके सदस्य है, जिसमें भारत भी इसका वर्तमान में सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें द ग्रेट बाथ पाया गया था? तो प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से जो द ग्रेट बाथ पाया गया था याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को जारी करने वाले संगठन का नाम आपको याद रखना है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे पुराना याद रखिएगा IIT खड़गपुर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, तो 1951 आपको याद रखना है। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पहले साथियों, चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।